गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक पोएम करने वाले हैं, दैट इज द डक एंड द कैंगरू। बहुत एब्सर्ड सी पोएम है। एब्सर्ड मीन्स अजीब सी। अब इसमें अजीब क्या है वो हम समझेंगे, वो हम सुनेंगे ध्यान से। एक चीज समझिए, एडवर्ड लियर जिन्होंने ये पोएम लिखी है, ही वॉज फेमस फॉर हिज एब्सर्ड राइटिंग। एब्सर्ड मतलब अजीबोगरीब चीजें लिखने में ही वॉज फेमस, कि हाँ कोई चीज का इमेजिनेशन जिसको हम कहते हैं, एडवर्ड ने लिखा है तो कोई इमेजिनेशन ही होगा। और जब हम पोएम पढ़ते हैं, जब हम पोएम को समझ रहे हैं, then we are inside that poem। हम बिल्कुल पोएम में घुस जाएंगे। जो भी उन्होंने राइटिंग लिखी होगी हम उसमें घुस जाएंगे, इमेजिन करेंगे कि वो क्या चीज बोल रही है। चलिए, एडवर्ड लियर एब्सर्ड थिंग्स के लिए फेमस थे। वही एक एब्सर्ड थिंग, एक अजीबोगरीब चीज जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, इस पोएम में आई है, द डक एंड द कैंगरू। मैं आपको एक जिस्ट बताऊंगी, छोटे से रूप में पोएम समझाऊंगी और उसके बाद हम पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उस पोएम को समझेंगे। द डक सीज द कैंगरू। डक कैंगरू को देखती रहती है। शी इज इन द पॉन्ड, पॉन्ड में है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया है। लेकिन कैंगरू क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह हॉप करता है। हॉप मीन्स कूदता है और वो कहीं भी जा सकता है। डक ये चीज देखती है कि यार कैंगरू के कितने मजे हैं, जहां मर्जी हॉप करता है, लैंड पे जाता है, हिल पे जाता है, यहाँ कूद वहां कूद। एंड व्हाट डू? आई जस्ट सिट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ पॉन्ड। मैं पॉन्ड के स्पेसिफिक एरिया में ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं दुनिया नहीं घूम सकती। एक दिन बहुत टाइम सोचने के बाद एक दिन उसने कैंगरू को बोल दिया, तुम प्लीज मेरे को घुमा लाओ। तो कैंगरू ने कहा, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? डक ने कहा, हो सकता है। तो बोले, तुम गिर जाओगी? तो बोली, नहीं, मैं बैलेंस बना लूंगी, तुम मेरे को लेके चलो। तो उसने कहा कि तुम बोलती रहोगी रास्ते में? तो बोली, नहीं, मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगी रास्ते में, एंड दैट इज क्वैक। इसके अलावा मैं कोई भी वर्ड नहीं बोलूंगी। ओके, ये बात हो गई। अब बैठेगी डक, इम्बैलेंस होगी तो गिर जाएगी, ये बात कैंगरू ने क्लियर कर दी। उसके बाद कैंगरू फिर सोचने लगा कि तुम्हारी बॉडी ठंडी है, तुम पानी में रहते हो, तुम्हारे वेब्ड फीट, यू नो व्हाट आर वेब्ड फीट? दीज आर वेब्ड फीट। आपने देखा होगा डक की ऐसी वाली वेब्ड फीट होती है जो उनके फिंगर्स के बीच में पानी को पीछे करने के लिए काम आती है। तो वो यही बोला कि आप, तुम्हारी जो वेब्ड फीट है वो बहुत चिकनी सी है, तो तुम फिसल जाओगी, और वो ठंडी भी है, तुम्हारी बॉडी भी ठंडी है, तो हो सकता है मुझे जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम हो जाए। ओके, इसका भी ऑप्शन डक ने निकाल दिया। क्या ऑप्शन निकाला? उसने कहा, मैंने 4 जोड़े सॉक्स जो हम विंटर्स में यूज करते हैं वो लेके रखे हुए, वो मैं पहन लूंगी और फिर मैं तुम्हारी टेल के ऊपर बैठूंगी और साथ में सिगार भी पीऊंगी, अ कैटेगरी ऑफ सिगरेट, वो भी पी लूंगी, तो मेरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे डिसाइड हुआ। और अब ये भी डिसाइड हुआ कि हम रात से ही जर्नी शुरू कर देंगे। जब ये लोग जर्नी शुरू करते हैं, डक इज वेरी हैप्पी। क्यों? अब ये इमेजिन हम कर रहे हैं कि डक हैप्पी है क्योंकि राइटर ने बोला है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी कोई बात पूरी होती तो हमें कितनी खुशी मिलती है। सेम इज हियर, डक के साथ भी सेम ही हो रहा है। दोनों जने गए, बहुत सारा घूम के वापस आए। चलिए, थोड़ा सा इमेजिन करने में हमको टाइम लगता है, होता नहीं है ऐसा। बट ही वॉज फेमस फॉर हिज विटी राइटिंग्स। विटी मतलब कि वो सोचता है लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ओके, यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आप पोएम रीड करिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप उसको प्रॉपरली रीड करिए सो दैट आप इमेजिनेटिव बन सके। मैंने आपको पहले भी बोला है, रीडिंग करिए, इमेजिन करिए, सोचिए। सिर्फ मैम ने बोला और हमने वीडियो देख ली, मैम ने वर्क दिया, फिर फटाफट PDF उतारा और मैम को सेंड कर दिया, नो। आप रीडिंग करिए, आप सोचिए। अब इन्होंने भी तो इमेजिन किया ना, दिस वे। चलिए, ओके, अब मैं आपको वर्क भेज रही हूँ, वो आप कॉपीज में, लिटरेचर की कॉपीज में करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।